दोस्तों, मैं हूं नीलेश मिश्रा और यह है हमारा पोएट्री प्रोजेक्ट। एक छोटी सी कोशिश दुनिया के कवियों और उनकी कविताओं को आपके, हमारे, हम आम लोगों के थोड़ा और करीब लाने की। आज सुनते हैं हिंदी के एक निराले कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता। बंगाल में जन्मे थे सूर्यकांत त्रिपाठी और उत्तर प्रदेश के उन्नाव के रहने वाले थे। निराला उनका उपनाम या तखल्लुस था। हिंदी कविता का, खासकर छायावादी दौर का परिचय उनके नाम के बिना पूरा नहीं होता। हिंदी में निराला कविताओं को छंद से मुक्त करने वाले पहले कवि माने जाते हैं। उनकी कविताएं दरअसल बोलते चित्र हैं। उनकी कविताओं की खास बात यह है कि उन पर कल्पनाएं हावी नहीं होती। वो यथार्थ को उसी तरह पेश कर देने में ज्यादा भरोसा रखते हैं। निराला ने अपने जीवन के अभावों को अपनी कविता की ताकत बनाया। उन्होंने अपनी बेटी सरोज के लिए एक खतनुमा लंबी कविता लिखी जो एक तरह से उनकी जिंदगी में झांकने की एक खिड़की ही है। किसी दिन सुनाऊंगा वो कविता भी आपको। जीवन में बहुत दुख और गरीबी देखी निराला ने। शायद इसी का असर था कि उनकी कविताएं बहुत अमीर होती चली गईं। चलिए आज सुनाता हूं आपको उनकी एक मशहूर कविता, वो तोड़ती पत्थर। वो तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वो तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़ वो जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई प्रायः हुई दोपहर। वो तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देखकर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार। सुनी मैंने वो नहीं जो थी सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वो कांपी सुधर, ढोलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। दोस्तों, ये थी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी कविता वो तोड़ती पत्थर। ये हिस्सा है हमारे पोएट्री प्रोजेक्ट का जो कोशिश करेगा दुनिया के कवियों और उनकी कविताओं को आपके, हमारे, हम आम लोगों के ज्यादा करीब लाने की। इस पोएट्री प्रोजेक्ट को क्यूरेट किया है मेरी मंडली के सदस्य और खुद एक बहुत अच्छे कवि उमेश पंत ने। जल्द मिलूंगा फिर एक और नई कविता के साथ। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके किसी पसंदीदा कवि की कविताएं मैं यहां पढ़ूं, तो इस ईमेल आईडी पर आप उमेश को अपना सुझाव दे सकते हैं। अभी चलता हूं, जल्द मिलेंगे फिर। शुक्रिया।